Bismillahirrahmanirrahim. This is your host Mariam. Welcome you all. Today we will discuss another contributor Plato. आज हम प्लूटो के बारे में बात करेंगे. इससे पहले हम सुकरात को डिस्कस कर चुके हैं कि सुकरात की साइकोलॉजी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट दिस प्लूटो वाज अ स्टूडेंट ऑफ सुकरात. प्लूटो जो था वो स्टूडेंट था सुकरात का ही. प्लूटो इज़ एन आइडियलिस्टिक फिलोसोफर. प्लूटो जो था वो आइडियलिज्म पे बिलीव करता था, वो आइडियाज़ पे बिलीव करता था, इसीलिए उसे आइडियलिस्टिक फिलोसोफर कहा जाता है. प्लूटो बिलीव इन द सुपरमेसी ऑफ आइडिया. मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लूटो जो था वो सुपरमेसी ऑफ आइडिया पे बिलीव करता था, आइडियलिज्म को फोकस करता था. ही थॉट दैट द आइडियाज़ आर ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज. वो समझता था कि हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, वही हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है. As an individual look into his ideas, he can extract the best possible solution to his problem. उन्होंने कहा था कि अगर एक बंदा अपने अंदर देखेगा तो वो अपनी से प्रॉब्लम्स का सलूशन अच्छे तरीके से निकाल सकता है. Then his most important contributor that part of personality. उन्होंने 3 part of personality बताया था: intellect, will and appetite. उन्होंने ये 3 हमारे पास part of personality बताया था. सबसे पहले intellect. intellect जो है जिसको शऊर कहा जाता है. intellect is the ability to understand. intellect का मतलब होता है हमारा किसी भी चीज़ को समझने का हमारे का ज़रिया या सलाहियत. देन नेक्स्ट था विल. विल इज़ टू ड्राइव टू डू समथिंग. विल जो होता है विल पावर, यानी कि हमारे अंदर जो विल है, हमारे अंदर जो तमन्ना है, जो ख्वाहिश है, जो हमें कुछ करने की वो देती है, शय देती है, उसे विल कहते हैं. एपिटाइट इज़ द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट डील विद द बॉडीली नीड्स. मतलब कि जो हमारी एपिटाइट है वो हमारी बॉडीली नीड्स के साथ डील करती है हमारी पर्सनैलिटी के. अकॉर्डिंग टू प्लूटो आइडियाज़ आर इटर्नल, दे आर नो बोर्न नाइदर डाई. मतलब हमारे जो आइडियाज़ हैं लाफानी हैं, शुरू से ही हैं, वो हमारे पैदा होने से पहले आ जाते हैं और हमारे बनने तक भी रहते हैं. मतलब कि ना ये ख़त्म होते हैं, ना ये मर सकते हैं और ना ये दोबारा बन सकते हैं. मतलब उनकी नज़र में जो आइडियाज़ थे वो लाफानी थे, इटर्नल थे. प्लूटो रिगार्डेड द सोल टू बी परमानेंट एंड बॉडी एज समथिंग दैट वुड चेंज. ये बात उन्होंने कही थी कि जो हमारी सोल है वो एक परमानेंट चीज़ है, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है. टू प्लूटो सेंसरी ऑर्गन वर अ हिंड्रेंस टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. प्लूटो की नज़र में हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं. प्लूटो सजेस्ट दैट द सोल हैज़ 3 पार्ट. प्लूटो ने कहा था कि हमारी जो सोल है उसके 3 पार्ट होते हैं. मतलब वो 3 पार्ट्स कंसिस्ट करती है. First is reason. Reason is located in the head. The function of the reason is to control and direct the passion and appetite. उन्होंने कहा था हमारा जो reason है वो हमारे अंदर कंट्रोल और डायरेक्शन देता है. मतलब कि हमें कंट्रोल भी करता है और हमें डायरेक्ट भी करता है हमारे जज्बात को, हमारी भूख को, हमारी प्यास को. ठीक है. नेक्स्ट है पैशन. पैशन लोकेटेड इन द चेस्ट. पैशन इज़ द डिज़ायर टू परफॉर्म अ सर्टन एक्शन. पैशन होता है हमारे अंदर कोई भी जज्बा. उन्होंने कहा था हमारे अंदर जितने भी जज्बात हैं वो हमारे सीने में होते हैं, हमारे यानी कि दिल में होते हैं. मतलब चेस्ट की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि पैशन इज़ द डिज़ायर टू परफॉर्म अ सर्टन एक्शन. मतलब कि हमारे अंदर जो भी जज्बा होता है कुछ करने का वो हमारे चेस्ट में लोकेटेड होता है. नेक्स्ट उन्होंने कहा था एपिटाइट लोकेटेड इन द स्टमक, नेचुरल नीड ऑफ द बॉडी सच एज हंगर एंड थर्स्ट. लास्ट में उन्होंने एपिटाइट की बात की थी कि हमें जो भूख, हमारी जो बॉडीली नीड्स हैं हंगर थर्स्ट की, वो क्या है, हमारा 3rd पार्ट है सोल का एंड 3rd पार्ट है पर्सनैलिटी का. ठीक है. सो उन्होंने पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स बताए थे और सोल के 3 पार्ट्स बताए थे. एज इंडिकेटेड दैट सुकरात ने भी जो थी वो इंटरमेसी पे काम किया था. उन्होंने जो है ना इंटरनल उस पर काम किया था. इसी तरह प्लूटो भी थे, वो इंटरनल ऑब्जर्वेशन पे बात करते थे, इंटरनल ऑब्जर्वेशन को अहमियत देते थे. थैंक यू ऑल. दिस इज़ माई ऑल अबाउट द वीडियो. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू. लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.